महाराज जी, ये जो भागवत हो रही शिव महापुराण और 6 महीने तक लगातार जो कीर्तन चला 24 घंटे, इसके बारे में बताइए। ये कीर्तन जो समस्त फौजी लोग जो देश के लिए बलिदान होते हैं उनकी स्मृति में किया गया था और शिव पुराण कथा भी उन्हीं के स्मृति में रखी गई है, जिससे समस्त श्रद्धालु भक्तों का कल्याण देश के पीछे अपनी जान देते हैं और देश की रक्षा करते हैं। उनके कल्याण के लिए ये कीर्तन और शिव पुराण कथा रखी गई। और ये जो शिव पुराण है इसका थोड़ा बताइए कि क्या मन में आया कि शिव पुराण कराई जाए। सब वेदों में महाशिव पुराण कथा श्रेष्ठ है और शिव पुराण कथा का वर्णन तो 3 लोक 14 भवन में है नहीं है कहीं, क्योंकि ये मोक्ष का धाम है। और जो शिव पुराण कथा को एक बार सुन ले, जीव जंतु पक्षी नर नारी समस्त मुक्ति की प्राप्ति पा लेते हैं। इसीलिए ये शिव पुराण कथा रखी गई, जिससे समस्त संसार वासियों का कल्याण हो और उन्हें मोक्ष। ये किस महाराज जी को बुलाया है शिव महापुराण कथा सुनाने के लिए? ये काशी से आए हैं। हाँ, अच्छा, क्या है इनका महाराज जी का नाम, क्या इनके? आचार्य मनोज कुमार मिश्रा जी हैं, काशी पीठ। अच्छा, इनको वहाँ से बुलाया गया है। ठीक, तो ये 10 दिन के लिए मैहर के लोगों के लिए ये विशेष तौर से। और कुछ बताइए कि ये 6 महीने जो सुबह शाम 24 घंटे कीर्तन होता था, ये आप अच्छे से कर लिए रहे? हाँ जी, दिन रात चालू रहता था, कोई दिक्कत नहीं रही। अच्छा, हाँ, मतलब 24 घंटे सफलतम इसको करने में कोई कठिनाई तो नहीं आई? नहीं, राम के काम में कोई कठिनाई नहीं। हाँ, राम का काम हो वहाँ तो प्राण भी चले जाएं तो काम होंगे। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ओमगिरी महाराज है, काशी पीठ चल जूना अखाड़ा। मेरे सीने में श्री राम बैठे हैं, मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। राम के नाम का मैं तो कीर्तन करूँ। राम के नाम का मैं चिंतन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम कीर्तन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। राम के नाम का मैं तो कीर्तन करूँ। राम के नाम का मैं कीर्तन करूँ। सुख मिलता है, सुख मिलता है राम रस पीने में। सुख मिलता है राम रस पीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बैठे मेरे सीने बैठे हैं। इतना दौलत लगता है, मैं मानता हूँ कथा में खर्च होता है, नहीं, पंडाल हो सकता है, कलाकार आते हैं उनको दक्षिणा लगती है, साधु सेवा है, मगर इतना नहीं लगता जितना आजकल के कथावाचक ले रहे हैं। मैं भी काशी का ब्राह्मण हूँ, मैं भी 20 वर्ष से कथा कर रहा हूँ। आज तक पता लगा लेना, मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, मैंने अपने ज्ञान को बेचा नहीं, आज तक न बेचूंगा।
तुम्हें इच्छा है तो दान दो, क्योंकि दान दोगे तो तुम उसका फल पाओ। दानियों की भूमि है। मैं तुम्हें दान की महिमा बता दूंगा, मगर अपने ज्ञान को तुम्हारे हाथों कभी नहीं बेचूंगा। तुम हमारी कथा में आओ चाहे मत आओ, चलेगा। मेरी कथा तो देवता सुनते हैं। आज तुम लोगों ने प्रमाण भी देख लिया यहाँ बैठकर। मेरी कथा देवता सुनते हैं, भगवान, देव, धनुज, नाग, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य नहीं आएगा, चलेगा। मेरे भाइयों बहनों, ये भगवान की महिमा है, कथा है, कोई हंसी मजाक खिलवाड़ नहीं है, याद रखना। भगवान की कथा में यह सामर्थ्य है कि तुम्हारे सभी दुर्गुणों को मिटाकर तुम्हें देवत्व को प्राप्त करा देती है, तुम्हें स्वर्ग दे देती है। ये भगवान की कथा की महिमा है। श्रवण करने की भी विधि बताते हैं, कैसे श्रवण करना चाहिए। श्रोताओं को, श्रवण करने वाले श्रोताओं को एक टाइम भोजन करना चाहिए। जो शिव भगवान शिव महापुराण की कथा सुनने आते हैं ना, उन्हें एक बार ही खाना चाहिए, नियम है। आपको मेरी तरफ से छूट है 2 टाइम खाना। हाँ भाई, व्यास जी की तरफ से छूट है, व्यास जी की भी महिमा है, मगर नियम। कथा सुनने वाले को 9 दिन जमीन पर सोना चाहिए, और सुनाने वाले को भी। कथा सुनने वाले माताओं बहनों को 9 दिन कथा। 7 संगीताओं में प्रथम संगीता विद्येश्वर संगीता में ये 15 नंबर श्लोक है, 15 नंबर 15 नंबर श्लोक आप सभी श्रवण करिए ध्यान से। श्लोक कहता है, शिव महापुराण की कथा में श्लोक में व्यास जी कह रहे हैं, विप्रा लोभग्रह ग्रस्ता वेद विक्रय जीविनः धनार्जनार्थ विद्या मद विमोहिता। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। क्या लिखा है? ब्राह्मण वेद को बेचकर अपनी जीविका चलाएंगे। और ये बात आज की कथाओं में खूब सूट करती है। रिकॉर्ड कर लो, डाल देना, मुझे किसी का डर नहीं है। मगर याद रखना, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये शिव महापुराण का विद्येश्वर संगीता का 15 नंबर श्लोक है, यह भी डालना। इसमें लिखा है कि ब्राह्मण वेदों को बेचेंगे और बेच रहे हैं। मैं यहाँ मंच से उद्बोधन करता हूँ, मैहर माँ के, शारदा की माँ के दरबार से। क्या जरूरत है 5 करोड़ की? आप कथावाचक हो, क्या जरूरत है 5 लाख में कथा करने की? मेरा पुत्र 50,000 महीने की नौकरी अगर उसे मिल जाती है तो हम दुनिया में छाती पीटते हैं कि हमारे पुत्र को 50,000 की नौकरी लग गई, हमारा जीवन सुखी हो गया। अब हमें कौन जीत सकता है? अब हम सुखी हो गए, अब हम धनवान हो गए। और एक कथावाचक 9 दिन में आकर 5 लाख लेके जाता है, 10 लाख लेके जाता है। क्यों? व्हाट इज रबिश, कूड़ा करकट, क्या है ये सब? वेदों को बेचा जा रहा है। मेरे भाइयों, आप मत खरीदना, नहीं तो नरक के भागी बन जाओगे, याद रखना। 22 तारीख को है, आज कितनी तारीख है? कल है ना गणेश चतुर्थी। याद रखना, जिस पुत्री को सुंदर वर चाहिए, सुंदर दूल्हा, और जिस पुत्र को सुंदर दुल्हन चाहिए, सुंदर कन्या दुल्हन, वह गणेश चतुर्थी को रात्रि को चंद्रमा को जल चढ़ाए और गणपति भगवान को दुर्वा घास चढ़ाए, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा वर्णन शिव महापुराण में लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं कोई तुक्का वाला महात्मा नहीं हूँ, याद रखना। मैं झूठ मूठ का प्रवचन नहीं करता। जो लिखा है, जो प्रमाण है, जो मेरे छाती का अनुभव है, जो संतों से मैंने पाया है, मैं वही बोलता हूँ। मनमानी आचरण नहीं करता भाषण कि बेलपत्र उल्टा चढ़ा दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, मधु लगा के चपका दो तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। ऐसे नहीं खुलेगा, एकदम नहीं खुलेगा। ये सब गलत बात है, ऐसे नहीं खुलता बात, ऐसे बिल्कुल नहीं खुलता। कैसे खुल जाएगा? वैसा तुम्हें बनना पड़ेगा। तुम मधु बनो,
तुम्हें शहद बनना पड़ेगा, तुम्हारे मन को शहद बनना पड़ेगा, तुम्हें सबसे प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम का बेलपत्र तुम अपने नर नारी अपने मित्र में चिपकाओगे और तब तुम्हें प्राप्त होगा। आप समझ गए मेरी बात? ऐसे तुम्हें बनना पड़ेगा, कोई टोटके से काम नहीं चलेगा। तुम्हें तुम्हारे हृदय को बदलना पड़ेगा, अपने हृदय में प्रेम को बैठाओ, सबके से सबसे प्रेम करो। किसी ने कहा कि अब वक्त बहुत कम है, अपने अपने ईमान से गुजर करो, अपनी अपनी नीयतें पवित्र कर लो, अपने अपने गुनाहों से अब भी माफी मांग लो। क्यों? क्योंकि अब भी मिल जाएगा तेरा राम तुझे। आए मेरे यारों, आए मेरे भक्तों, इस दुनिया से थोड़ा बेपनाह मोहब्बत तो कर लो, प्रेम कर लो, प्रेम, लव 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 प्रेमी बनो, प्रेमी। प्रेम में सब कुछ लुटाया जाता है, याद रखना। त्याग का दूसरा नाम प्रेम है। मत कराना, वो चाहे जो हो, नाम नहीं ले सकता, मगर वो चाहे जो हो, जो पैसे का भूखा है वो क्या आपको कथा देगा, क्या आपको ज्ञान देगा? बोलो। वो तो त्याग की बातें करता है आपसे, यहाँ पर त्याग आपको सिखाता है और स्वयं एसी में जाकर सोता है। वो महाराज आपको क्या देगा? मैं किसी से नहीं डरता, डाल दो सब मोबाइल पे, मगर जो सत्य है उसे सुनना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। आज के कथावाचक भाई बंधु गाना बजाकर नाच नचाकर कथा कर रहे हैं, ये कथा नहीं है। कथा में ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत के श्लोक होने चाहिए। संस्कृत देव भाषा है, जिस कथावक्ता को संस्कृत नहीं आती उसे कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे कथावाचक जिन्हें आज संस्कृत नहीं आती वो 5-5 करोड़ में कथाएं करते हैं और आप लोग देते हो। नर्क के भागी बनोगे, याद रखना। तुम भी नर्क में जाओगे और वो कथावाचक भी नर्क में जाएगा। लिख लो मेरी बात, नोट दिस पॉइंट। बेचा ही वेद प्रवीण लिखा है शिव महापुराण में। क्यों बेचवा रहे भाई? ज्ञान को कोई खरीद सकता क्या? मैं आज 20 वर्ष से कथा गाता हूँ, आज तक मैंने अपने ज्ञान को नहीं बेचा और तुम को भी नहीं बेचूंगा, कभी खरीद नहीं पाओगे मेरे ज्ञान को। मेरी कथा कोई नहीं करा सकता। मेरी कथा तो मेरे जो दिल को जीतता है, मेरे मन को जीतता है, जो मुझसे प्रेम करता है, उसकी कथा मैं गाता नहीं गाता। तुम हो गए टाटा बिरला, अपने घर पे रहो। I don't like this. I don't like you. I like God. I like Shiv. I like Sant. I don't like you. Anyone. पार्वती पते हर हर महादेव। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, कथा को मत खरीदो, मत व्यापार बनाओ। कथा तो प्रेम का विषय है, समर्पण का विषय है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, रिकॉर्ड करते रहो। कथावाचक आज